नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 3 जनवरी 25 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर और आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। निःशुल्क सुविधा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और आप स्वयं भी अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप निरंतर मुझसे जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, कोई समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ पर चल रही है और हमने इसको कई तरीके से जानने का प्रयत्न किया है। कल हमने जाना था कि पूर्व जन्म जो कि 5वां घर होता है, जैसे पूर्व जन्म देखा जाता है, तो पूर्व जन्म का जो ऋण होगा वो हमारे वर्तमान में लग्न का 10वां भाव, कर्म भाव, हमें ये बताता है कि ये पूर्व जन्म का ऋण है जिसे चुकता करने के लिए हम आए हैं और उसको हम और भी कई प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, कर्म भाव से जो 9वां भाव है वह हमारा 6ठा भाव आता है लग्न का, और वर्तमान में हमारा 6ठा भाव हमें ऋण रोग शत्रु बताता है। अर्थात हम अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करके इस जीवन में प्राप्त हमारे ऋण रोग शत्रुओं से हम मुक्त हो सकते हैं। आज आपको मैं एक विशेष चर्चा करके इसको और स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से देखें और समझें। हमारा 1 नंबर लग्न का पहला भाव हमारा व्यक्तित्व होता है, यानी हम स्वयं होते हैं। 5वां भाव हमारी संतान होती है। 5वें भाव से संतान, प्रेम, प्यार देखा जाता है। और 9वां घर आपकी उच्च शिक्षा, धर्म, संस्कार के साथ साथ आपके पूर्वजों का भी होता है, क्योंकि ये 5वें से 5वां होता है। अर्थात एक आप एक पहले भाव में, संतान 5वें भाव में और पूर्वज 9वें भाव में। अब आप किसी भी भाव का 6ठा भाव उठा लीजिए। जिस प्रकार से हमें इस जीवन में लग्न प्राप्त हुआ है, उस लग्न का हमारा 6ठा भाव हमारा ऋण है। अर्थात संतान जो हमारा पूर्व जन्म है उसका 6ठा भाव हमारा कर्म भाव आता है, और जो हमारे पूर्वज हैं वह 9 नंबर से देखे जाते हैं। तो 9 नंबर से 6ठा भाव हमारा दूसरा भाव आता है, अर्थात 2, 6 और 10। और ये तीनों भाव ही अर्थ के भाव बताए गए हैं। हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा इतनी अच्छी व्याख्या करके हमें दी गई है कि हम समझना चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को हम अपने लग्न कुंडली से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि दूसरा भाव हमारे कुटुंब का होता है, धन का होता है, वाणी का होता है, स्वाद का होता है, और ये हमारे पूर्वजों का ऋण है। अर्थात हमें जो कुटुंब प्राप्त हुआ है, क्योंकि जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें कब, कहाँ, किस देश विदेश में, किस प्रदेश में, किस राज्य में,
किस स्थान पर किस व्यक्ति के घर में जन्म होगा, ये प्रकृति निर्धारित करती है। और दूसरा भाव कुटुंब का है, अर्थात वह हमारे पूर्वजों का ऋण है जो हमें कुटुंब के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसके प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हम उसकी सुरक्षा करें, संरक्षा करें और वृद्धि करें। ठीक इसी प्रकार से छठा भाव हमारे स्वयं का इस जन्म का ऋण है, अर्थात जब हम जो भी कर्म इस जन्म में करेंगे उससे हमारा छठा भाव इफेक्ट होगा, और वही छठा भाव हमें चिंतन और मनन करने की प्रेरणा देता है। ये भी अर्थ का भाव है। जो 2, 6, 10 अर्थ के भाव है, ये तीनों भाव हमारे संतान के, हमारे पूर्वजों के, हमारे पूर्व जन्म के ऋण हैं। जैसा कि 5वें घर से देखेंगे तो 10वां घर छठा घर आता है, अर्थात हमारे पूर्व जन्म का ऋण है जो हमें इस जन्म में कर्म के द्वारा पूर्ण करना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये कुंडली अध्ययन करना कितना आसान है। यदि आप समझना चाहें, स्वयं के ऋण से, पूर्व जन्म के ऋण से, इस जन्म के कर्म से, अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो 2, 6, 10 ये जो त्रिकोण बनता है, इसके प्रति कर्म कीजिए, सजग रहिए और अपने भाग्य को उदय कीजिए। क्योंकि 10वें भाव से, जो कि हमारा कर्म दिखाता है, जब हम कर्म करेंगे तो इस 10वें भाव से दूसरा भाव 5वां भाव होता है, और 5वां भाव हमारे बुद्धि और विवेक का होता है। अर्थात कर्म के द्वारा जो हम बुद्धि और विवेक से कार्य करेंगे, उससे हम अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, अपने कुटुंब, परिवार, धन की संरक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण करके पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम कुटुंब की सुरक्षा और संरक्षा करते हैं, हमारे पूर्वजों के धन की हम रक्षा करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से 5वां घर छठा घर होता है जो हमें इस जन्म के ऋण को दिखाता है। अर्थात हम उसे यदि सदुपयोग करते हैं तो 5वें भाव से बुद्धि विवेक देखी जाती है। यदि हम अपने कुटुंब का, अपनी वाणी का, अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त धन संपत्ति का बुद्धि और विवेक से सदुपयोग इस्तेमाल करके इस जीवन का निर्वाह करते हैं, तो हमारा छठा भाव, जो कि ऋण रोग शत्रु को दिखाता है, उससे हम मुक्त हो पाएंगे। और यही छठा भाव 10वें भाव से 9वां भाव है, यानी यही हमारे कर्म का भाग्य है जो हमारा भविष्य बनाएगा। इस प्रकार से छठे भाव से 9वां भाव हमारा दूसरा भाव होता है। अर्थात जब आप अपने कर्म के द्वारा अपना भाग्य का निर्माण करते हैं, ऋण रोग शत्रु से मुक्त होते हैं, तो आप 9वां भाव जो दूसरा भाव दिखा रहा है छठे भाव से, वह ये बताता है कि ऋण रोग शत्रु का जो भाग्य है वह आपके दूसरे भाव से स्थापित होता है। अर्थात जब आप इस जन्म में कर्म करके ऋण रोग शत्रु से मुक्त होते हैं, अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, तो उस भाग्य से आपको भविष्य में जो धन, कुटुंब, वाणी प्राप्त होती है, वह आपके भविष्य का निर्माण करती है, आपके वंश के भविष्य का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये
हमने अर्थ त्रिकोण को आज अच्छी तरीके से भली भांति रूप से जाना। अब ये जो हमें अर्थ त्रिकोण बताया गया है, इस अर्थ त्रिकोण में कहीं भी हमारे ऋषि मुनियों की सोच भौतिकता या विलासिता से नहीं थी। उनका उद्देश्य अर्थ कमाना, अर्थात श्रम करके, परिश्रम करके, कर्म करके, नीति नियमों का पालन करके, धर्म के साथ समाज की स्थापना करके, अपने परिवार और कुटुंब की सुरक्षा संरक्षा करते हुए, अपने पूर्वजों के धन की संरक्षा सुरक्षा करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना, सेवा करना और जीवन को ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त कर मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना था। इस प्रकार से आज हमने अर्थ त्रिकोण को, पर्पज ऑफ लाइफ को जाना। हम जैसा भी चाहें, जिस प्रकार से भी चाहें, इस पर्पज ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उचित कार्य करके उचित जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।